अस्सलाम वालेकुम। रफ़ाकत एकेडमी में तमाम व्यूअर्स को वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स का क्लास 9th का सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन से पहले हम अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of objects without discussing the cause of motion। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के मोशन को, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज। मतलब कि हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते काइनेमैटिक्स में, जस्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। काइनेमैटिक्स के बाद हमारे पास आ जाता है डायनामिक्स। डायनामिक्स हमारा चैप्टर 3rd है, लेकिन दोनों रिलेटेड हैं तो इसीलिए मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। डायनामिक्स की डेफिनेशन आ जाती है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कॉज ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स में क्या था कि हम वहाँ पे कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन डायनामिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को भी डिस्कस करेंगे। बस इतना फ़र्क है डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स की डेफिनेशन के बाद हमारे पास इसका टॉपिक आ जाता है चैप्टर का रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले हमारे पास रेस्ट क्या होता है। अ बॉडी इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ़ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाएगी। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स की डेफिनेशन के बाद हमारे पास जो पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क। अ बॉडी इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ़ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन। अगर कोई बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं करती जिस पोजीशन पे वो है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, मतलब कि कोई ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है किसी बॉडी को और वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, तो उस ऑब्जर्वर के नज़दीक वो बॉडी रेस्ट में है। हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल। इसी तरह मोशन की डेफिनेशन है अ बॉडी इज़ इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर कोई बॉडी अपनी जगह चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर तो वो बॉडी मोशन में होगी। फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग ऑन अ रोड। हमारे पास नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सम रेफरेंस। किसी भी रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम पोजीशन कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल है पोजीशन ऑफ टीचर रिलेटिव टू टीचिंग बोर्ड। एक टीचर है, उसकी पोजीशन रिलेटिव टू टीचिंग बोर्ड, मतलब टीचिंग बोर्ड से लेकर जिस पोजीशन पे टीचर है उसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास उसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास आ जाती है उस टीचर की पोजीशन। यूजुअली हम
इस केस में रेफरेंस जो है वो अर्थ को लेते हैं या फिर जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रेस्ट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हों उनको हम एज अ रेफरेंस लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में पहली टाइप आ जाती है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है हमारे पास मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी बॉडी का स्ट्रेट लाइन मोशन हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है मोशन ऑफ अ स्ट्रेटली मूविंग कार। एक ऐसी गाड़ी जो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही, तो वो मोशन जो है वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट टाइप है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर की डेफिनेशन आ जाती है स्ट्रेट लाइन मोशन। ऐसा मोशन जिसकी लाइन स्ट्रेट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे वो उसका ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ फ्री फैलिंग बॉडी। मिसाल के तौर पर हम कोई चीज़ लेते हैं, किसी बिल्डिंग से जाके उसे नीचे फेंकते हैं, ठीक है, तो जो मोशन होगा उस चीज़ का वो हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। बिल्कुल स्ट्रेटली फ्री फैल करेगी वो टुवर्ड्स ग्राउंड। इसी तरह हमारे पास इसकी नेक्स्ट टाइप आ जाती है कर्विलिनियर। सर्कुलर और कर्व्ड पाथ। कर्विलिनियर मोशन हमारे पास एक सर्कुलर पाथ में या कर्व्ड पाथ में होगा। ट्रांसलेटरी मोशन में जो हमारे पास बॉडी होती है वो कम्प्लीटली मूव करती है, एज अ होल मूव करती है। तो इस केस में हमारे पास कर्विलिनियर में जो केस होगा, पाथ होगा हमारे पास, वो सर्कुलर होगा या कर्व्ड होगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स। फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन है, वो क्रिकेट बॉल को हिट करता है, एक छक्का लगाता है, वो क्रिकेट बॉल एक कर्व की सूरत में मूव करेगी या एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। इस मोशन को हम कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी और लास्ट टाइप हमारे पास जो है वो रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को हम इरेगुलर मोशन कहेंगे। इरेगुलर मोशन से मुराद ऐसा मोशन जिसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। एक टाइम में अगर वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरी एट द सेम टाइम एट द वेरी नेक्स्ट सेकंड उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एग्जांपल हमारे पास आ जाती है फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई। तितली की जो उड़ान है वो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रैंडम मोशन की। अब तितली आपने देखा होगा कि वो कैसे उड़ती है, एक डायरेक्शन में अगर जा रही है तो एट अ वेरी नेक्स्ट सेकंड वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, दूसरी तरफ मूव कर जाएगी। इसी तरह मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल गैस है कोई भी, वो किसी कंटेनर से जब डिफ्यूज़ होती है तो वो उसकी डायरेक्शन, जो मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, चारों तरफ मूव करते हैं। ट्रांसलेटरी की तीन फर्दर टाइप्स के बाद हमारे पास आ जाएगा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन है मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। एक ख़ास फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द किसी बॉडी का मोशन जो है वो हमारे पास रोटेटरी मोशन कहलाएगा। जनरल एग्जांपल हम कर सकते हैं मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल। एक साइकिल का व्हील, ठीक है, वो एक ख़ास फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूमता है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है मोशन ऑफ अ रनिंग फ़ैन। एक रनिंग फ़ैन, ठीक है, वो पंखा आपने देखा होगा, जनरल सी एग्जांपल है, एक फिक्स पोजीशन होती है उसकी और वहाँ पे वो घूमता रहता है। पंखे के मोशन को हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। इसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन हमारे पास द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन
ऑब्जेक्ट। रिपीटेड मोशन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी किसी भी बॉडी का मोशन और रिपीटेड मोशन हमारे पास कहलाएगा वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है मास अटैच टू स्प्रिंग। एक स्प्रिंग से कोई मास अटैच कर दें और उसे स्ट्रेच करें तो उसका जो मोशन होगा वो हमारे पास रिपीटेड मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है हमारे पास मोशन ऑफ अ स्विंग। एक झूले का जो मोशन है वो भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। अगला टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम में मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, एक बंदा है ट्रेन में, ठीक है, वहाँ पे कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट पर्सन, उस बंदे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो चीज़ जो है वो रेस्ट में है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा बाहर से देख रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, तो जो बाहर वाला बंदा होगा वो ऑब्जेक्ट और वो दूसरा बंदा जो है दोनों मोशन में होंगे अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द पर्सन विच इज़ ऑन ग्राउंड। जो बंदा ग्राउंड पे है, ट्रेन से बाहर है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दोनों चीज़ें मोशन में होंगी, ऑब्जेक्ट भी और फर्स्ट पर्सन भी। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ हिम, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में होगा। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर्स की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। वो फिज़िकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो जाए, कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाए, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मास। मास 2 kg ऑफ शुगर। हमारे पास है 2 किलो चीनी, ठीक है। अब मास जो है इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2। अब हमें ये ज़रूरत ही नहीं है कि मास कौन सी डायरेक्शन में है, जस्ट हमें ये पता है कि ये 2 किलो चीनी है, तो पूरा जो है हमारे पास क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो रही है कि हमें 2 किलो चीनी है हमारे पास। स्केलर क्वांटिटीज़ के बाद हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन ओनली बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब स्केलर्स में ये था कि हम जस्ट मैग्नीट्यूड से किसी भी क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते थे। अब वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो हमारे पास कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास एग्जांपल है वेट, वेलोसिटी, फ्रैक्शन। अब वेट मतलब इसकी मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी कोई, जैसा कि 2 है, 4 है, 6 है, जो भी, ठीक है। एक बंदे का वेट 60 kg है फॉर एग्जांपल। अब वो वेट किस डायरेक्शन में है ये भी हमें पता होगा, तब जाके क्वांटिटी जो है वो पूरी तरह डिस्क्राइब होगी। सेकंड हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब ये तो आ गई इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये भी हमें पता होना लाजमी है, तब जाके क्वांटिटी जो है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब होगी। इसी तरह फ्रिक्शन है हमारे पास। फ्रिक्शन होती है अपोजिंग फोर्स।
अब न्यूमेरिक वैल्यू होगी हमारे पास कोई भी फ्रिक्शन, हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब हमारे पास कितनी अमाउंट है फ्रिक्शन की, ठीक है, ये होगी। उसके साथ हमें ये भी पता होना ज़रूरी है कि वो किस डायरेक्शन में अपोज कर रही है किसी भी चीज़ को, तब जाके हमारे पास फ्रिक्शन कम्प्लीटली डिस्क्राइब होगी।